तो देखो बच्चों, आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं, जो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सबको यह बात पता है। चलिए, अब ये है कि जो बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा क्यों सुना रहे हैं कि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं, मतलब करीब 20 दिन बाद में एग्जाम है। अब क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, फिजिकल पे ध्यान दे, थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे, क्या क्या करा जाए। ठीक है। और जो बच्चे अभी सीरियस नहीं है, तो उनको तो इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2025 की फिर से वैकेंसी आ ही रही है। ठीक है। क्योंकि जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनके दिमाग में तो ऐसे क्वेश्चन घूमेंगे नहीं। और जिन बच्चों ने पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 12 महीने से, जिसने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है, उन बच्चों के मन में क्वेश्चन ये रहता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, 39,481 पोस्टें हैं, तो यहाँ किसी ने प्रकार की गलती नहीं हो जाए। ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब आपको आने वाले 20 दिनों की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। 20 दिन के अंदर आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या करना है। चलो, एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 25 के अंदर हो रहा है। ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल कैसे बनाए। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर या कोई भी टीचर आके आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। लेकिन हम आपको एक आइडिया बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिससे आपको क्या करनी है, एक बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो एक मेरे हिसाब से मैं टाइम टेबल बना दूं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन बात करें टाइम की। अब यह है कि एग्जाम तो बहुत नजदीक है, करीब 20 दिन बाद में एग्जाम तो स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सर फिजिकल कब करे, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार फिजिकल को रोक दीजिए। जब आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, उसके बाद आप फिजिकल के ऊपर ध्यान दीजिए। तो अभी आने वाले 20 दिन 25 दिन के अंदर आप बहुत बेहतर तरीके से क्या करोगे, तैयारी करोगे। ठीक है। और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हो, करोगे, तो अब ये है कि आपको कहीं एक तो बाहर घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में बिल्कुल टाइम कम बचा बच्चों। तो टाइम खराब तो आप करोगे नहीं, 2 मिनट भी आपको खराब नहीं करना है। सोशल मीडिया से आपको क्या करना है, थोड़ा दूर जाना है। ठीक है। इंस्टाग्राम की आप की लत लगी हुई है, तो धीरे धीरे उसको छोड़ो। जब भी आपने इंस्टाग्राम चलाया, तो उसको लॉग आउट कर दो। लॉग आउट कर दिया, तो फिर अगली बार चलाओगे तो फिर आप लॉग इन करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, फिर माता बची होगी, तो ऐसे आप करना धीरे धीरे क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो सबसे पहला काम तो ये करोगे, सोशल मीडिया को अपने फोन से क्या करो, एक बार लॉग आउट कर दो। ठीक है। और फिर भी नहीं रहा जाए, तो फिर आईडी पासवर्ड डाल के स्टार्ट करो, ताकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे चलाना कम कर दोगे। ठीक है। अब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में लेट तक पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। अब मैं बताऊं कि पढ़ना कितने घंटे चाहिए, एवरेज में बताऊं। वैसे तो टाइम कभी घंटे कभी गिन के पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एवरेज आपको बता देता हूं। एवरेज अब ये है कि आपको कम से कम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम बहुत नजदीक आ गए, 8 से 9 घंटे या 10 घंटे। ठीक है। इतनी तो आपको तैयारी करनी है। और इस टाइम आप, पहली बात तो जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बैच खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 दिन लास्ट में मॉक टेस्ट लगाने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम आपके पास होना चाहिए। अब आप कोचिंगों में भागोगे या ऑनलाइन पोस्ट देख देख के पढ़ोगे, तो ये बिल्कुल आपका अब सही टाइम नहीं है। ठीक है। अब तो आपके पास में एक बार तो आपका अच्छे से पूरा सिलेबस इस टाइम तक हो जाना चाहिए। अब आपको अच्छे से मॉक लगाना चाहिए, जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे उसको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि अपन को ऐसे नहीं कि रात को लेट तक अपन जग के पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास में टाइम है, आपको 8 से 10 घंटे आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। जैसे मान लीजिए, मैं ये मानता हूं कि सुबह की शुरुआत करें, और सुबह के टाइम आप मान लीजिए 8 बजे से पहले आप नहाना धोना करना जो भी आपने कर लिए, सुबह आप 8 बजे से पढ़ने बैठे, तो 8 बजे से लगा करके कम से कम आप कितने बजे तक तो पढ़ाई करें, 12 बजे तक तो पढ़ाई पड़े, क्योंकि सुबह का टाइम बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है। अब इस टाइम आपको बिल्कुल, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन पढ़ो, मॉक लगाना तो मॉक लगाओ, जो भी आपको करना है वो इस टाइम के अंदर करना है। और सबसे पहला काम, ये काम करना, सुबह सुबह जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले एक टेस्ट लगा लिया करो, मॉक टेस्ट। ऑनलाइन किसी न किसी एप्लीकेशन से आपने लगा रखा होगा, एक मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करोगे दिन में एक मॉक टेस्ट के साथ, एक मॉक टेस्ट लगाओ, और उसमें एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ पर आपके नंबर कटे हैं। जैसे मान लो आपके जीके में जिस सब्जेक्ट के अंदर जाके नंबर कटा है, तो उस सब्जेक्ट को आप जाके पढ़ो। रीजनिंग के अंदर किसी टॉपिक के अंदर बार बार नंबर कट रहा है, तो फिर उस टॉपिक को जाके क्या करोगे, आप फिर पढ़ोगे। मैथ्स के अंदर आपको लग रहा है इस टॉपिक में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप क्या करना स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें।
उसी टॉपिक को पढ़े। जिन टॉपिकों के बार बार आपके क्वेश्चन सही हो रहे, गलत नहीं हो रहे, अब उन टॉपिक के ऊपर आपको टाइम खराब करने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है। तो 8 बजे से मैं 12 बजे तक देखूं तो 8 के बाद में 9, 10, 11, 12 कितने घंटे पढ़ लिए आप? 4 घंटे आप पढ़ चुके हो। ठीक है। और 4 घंटे पढ़ने के बाद में फिर आप 12 बजे बाद में खाना ना खा सकते हो, 12 से 2 तक आप रेस्ट भी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। ठीक है। आपको लगता है कि मेरा तो फोन चलाए बिना या दोस्तों से बातें करे बिना मन लग ही नहीं रहा है, तो 1 आध घंटे आप ये काम कर सकते हो, वीडियो देखना, मनोरंजन के लिए कोई काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, उसके बाद में 2 बजे भी नहीं मानूं, फिर मैं ये मान लूं कि आप 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, जो शाम को करीब 6 बजे तक क्या करें अपन पढ़ाई करें। तो ये आपके पास में कितने घंटे हो गए बोलो? 3 घंटे। ठीक है। ऐसे कर लो कि सुबह के टाइम अपन एक मॉक लगाएंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे, जहां नंबर कटे उन टॉपिक को अपन जाके क्या करेंगे, वापस पढ़ेंगे। ठीक है। और इस टाइम के अंदर 3 से लगा करके 6 तक कोई थ्योरी के सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी के अंदर कुछ पढ़ना है या इंग्लिश के अंदर कुछ पढ़ना है या जीके का कोई पार्ट छूटा हुआ है, तो ये जो थ्योरी का बच्चों पार्ट है ना, ये टाइम बिल्कुल सही है। इस टाइम के अंदर अपन को नींद भी नहीं आती है। ठीक है। तो बिल्कुल ये अच्छा टाइम होता है, 3 बजे से लगा करके 6 बजे तक अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं, थ्योरी को अपन पढ़ सकते हैं। जहां जहां जीके के आपको पढ़ने की जरूरत है, जहां आपके नंबर कट रहे हैं, यदि जैसे मान लो पॉलिटी आपने अच्छी पढ़ रखी है, आप टेस्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अब उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे हिस्ट्री में नंबर कट रहे हैं, तो अब जाके हिस्ट्री को क्या करा जाए, पढ़ा जाए। ठीक है। अब टाइम बचता आपके पास में शाम का टाइम। जैसे मान लो आपकी इच्छा है कि शाम को हम 6 से लगा करके 8 तक हम खाना खाएंगे। अब मैं टाइम बताता हूँ आपको, 8 बजे से लगा करके और मान लीजिए आप 11 बजे तक पढ़ते हो। ठीक है। 8 से देखो 9, 10, 11, ये यहाँ पर अपन ने निकाल दिया 3 घंटे। तो देखो 3 और 3 6 और 4 लगभग 10 घंटे का अपन प्लान बना रहे। इस टाइम के अंदर आप ऐसा रूल बनाओ कि यहाँ पर आपने थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ लिया, और यार रात के टाइम क्या है, थोड़ी नींद आती है, और नींद थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कॉपी यहाँ ऐसे लिए 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 करके मुंह के ऊपर रख के और अपन क्या करते हैं, गुड नाइट। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, 3 घंटे के अंदर है ना, लगभग लगभग 1.5 घंटे तो एक काम करो, रीजनिंग के क्वेश्चन करो। ऐसा रूल बनाओ कि इस 1.5 घंटे के अंदर रीजनिंग के मैं 50 से 60 क्वेश्चन करूंगा। कोई टॉपिक के करना चाहो तो किसी टॉपिक के कर लो, और मिक्स में करना चाहो तो आप मिक्स में कर सकते हो। या फिर ऐसे कर लो कि 20 दिन के अंदर अलग अलग टॉपिकों के बांट दो। क्या रीजनिंग के शुरुआत के 4 टॉपिकों के क्वेश्चन मैं इस डेट को करूंगा, अगले 4 टॉपिक इस डेट को, और अगले 4 टॉपिक इस डेट को, करीब 15 दिन बाद ये खत्म हो जाए, फिर लास्ट में 4 या 5 दिन बाद में मिक्स में क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और 1.5 घंटे अपन क्या करें, मैथ्स के क्वेश्चन, और मैथ्स को अलग अलग भागों में बांटो, जो 15 दिन में एक बार आपका सारा का सारा सिलेबस क्या कर दे, खत्म कर दे। लास्ट में जो 5-4 दिन आपके लिए बच जाए, फिर उसके अंदर मिक्स में क्वेश्चन लोगे। प्रैक्टिस है, 20 क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें पूरी मैथ्स आपकी क्या होनी चाहिए, कवर होने चाहिए। तो अब एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर टाइम बिल्कुल खराब नहीं करे, बाहर घूमना फिरना एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ना। ये ऐसे शेड्यूल बना दो कि मैं एक दिन भी यदि नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेबस क्या होगा, अधूरा रह जाएगा। 8 बजे तक तो आप सुबह उठ ही सकते हो, क्योंकि लास्ट सोने का टाइम अपन ने क्या रखा है, 11 बजे। 11 बजे आपको सोना है। दिन में बिल्कुल आपको सोना नहीं है। यदि आपको कुछ मनोरंजन के लिए कुछ करना है, तो मैंने आपको टाइम 12 बजे से लगा करके 3 बजे के बीच, फिर भी नींद आती तो 1 आध घंटे आप या आधे घंटे आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, सो सकते हो। ठीक है। 3 बजे ठंडे पानी से मुंह धो के, चाय कॉफी जो भी आप पीते हो पी के, आपको 3 बजे क्या करना है, पढ़ने बैठना है। तो 8 बजे से 12 बजे अच्छे से एक मॉक लगाया, एनालिसिस करा, कुछ पढ़ना तो आपने क्या करा, 12 बजे तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में 12 बजे तक, 12 बजे के बाद में खाना खाओ अच्छे से, खाना खा के थोड़ा टहल के, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा सोने हैं तो सो लिए। फिर 3 से लगा करके 6 तक अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो रूम पे खुद खाना बनाते हैं। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, 6 से लगा करके 8 के बीच में 2 घंटे में आदमी आराम से खुद हाथों से खाना बना के भी खा सकता है। ठीक है। और फिर बैठ जाओ आप, 8 बजे से लगा करके 11 बजे तक पढ़ लो। ये कोई कठिन टाइम टेबल नहीं है बच्चों। ठीक है। ये नॉर्मली वो टाइम टेबल है जो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो ये करके देखो आप, 20 दिन बाद आपका बहुत ही जोरदार रिजल्ट आने वाला है। और आप सबको पता है पेपर 160 नंबर का होता है, कट ऑफ 140 के आसपास जाती है, 140 के भी ऊपर ही जाती है। आप ऐसा मान के चले 160 में से आपको 150 नंबर आने चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो इस प्रकार का एक टाइम टेबल सेट करो। और दूसरा ये है कि रोज कितने घंटे पढ़े। वैसे तो देखो घंटे ऐसे है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है।
और वैसे मैं कह दूं कि एग्जाम के करीब 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जो पढ़ना चाहिए, कम से कम आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर अब कोचिंग का टाइम नहीं जोड़ोगे, क्योंकि इस टाइम आपको कोचिंग जाना ही नहीं चाहिए, आपका सिलेबस हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए था। अब आता है कि सर थ्योरी पढ़े या क्वेश्चन करें, तो देखो दोनों ही काम करना पड़ेगा। आपको इस टाइम के अंदर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और थ्योरी उन सब्जेक्ट की आप पढ़ोगे जिनके आपके नंबर कट रहे हैं। जैसे मान लो आपके हिस्ट्री में नंबर कट रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी में नंबर कट रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़े, बायोलॉजी में नंबर कट रहे हैं तो बायोलॉजी जाके पढ़े। कि थ्योरी आपको पढ़ने के लिए मैंने अलग से टाइम बताया है कि एक फिक्स टाइम रखो, दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हिंदी भी पढ़ेंगे और हिंदी के साथ साथ हम जीके भी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर आप ग्रामर पढ़ सकते हो, विलोम शब्द पढ़ सकते हो, पर्यायवाची पढ़ सकते हो, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से बैठ के क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो नई नई चीजें पढ़ोगे आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में। मैथ्स रीजनिंग में नया कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ोगे शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में। सुबह के टाइम मॉक लगाना, उसका एनालिसिस करना, ये काम आप करोगे। तो सबसे पहला एक तो डेली आप क्या करोगे, मॉक लगाओगे। और ऐसा है कि यदि आपके पास में हो सके तो आप फोन के अंदर टेस्ट दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पास में घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, कीबोर्ड लगा के, माउस लगा के उसके ऊपर आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। उसके अंदर आपके टाइम की बचत होगी, क्योंकि एग्जाम वाले है ना, वो फोन के अंदर बच्चों टेस्ट नहीं लेते हैं, वो लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो हो सके तो वो करना, नहीं हो आपको लग रहा है कि पैसे खर्च होंगे तो कोई बात नहीं, जैसा फोन में चल रहा हो वैसे चलने देना। वरना है क्या, अपन के पास में क्या कि फोन तो काफी टाइम से है, तो फोन चलाने की अपनी जो स्पीड है ना, वो बहुत ही भयंकर स्पीड पहले से सही सेट हो रखी है। ठीक है, तो अब अपन चाह रहे हैं कि फोन के ऊपर तो स्पीड पहले से एयरबोन एग्जाम वाले रखने नहीं देते, तो अपन को देना चाहिए कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं लैपटॉप से टेस्ट देते हैं, लैपटॉप का खुद का कीबोर्ड यूज करते हैं और वहीं से माउस को यूज करते हैं, उसके बाहर लगाओ लैपटॉप कीबोर्ड, क्योंकि एग्जाम वाले फिर आपको माउस खिसकाना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोन चलाए, उन्होंने कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए ही नहीं, तो इसलिए थोड़ी आपकी पहले से क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक शेड्यूल बनाओ बच्चों, क्योंकि 20 दिन का टाइम बचा है। इस 20 दिन में ये मत सोचो कि मेरे को कोई दोस्त के बर्थडे की पार्टी में जाना, तो नहीं जाना, कोई दोस्त नाराज नहीं होंगे, उनको कह सकते हो 20 दिन बाद हमारा क्या है, एग्जाम है। और किसी प्रकार का फंक्शन वंक्शन अब आपको आने वाले 20 दिन तक ऐसे बिल्कुल सब कुछ क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सिंपल खाना खाओ, किसी प्रकार की उटपटांग चीजें नहीं खाएंगे जिससे आप बीमार हो जाओ। बीमार हो जाए 5 दिन आपके खराब हो जाए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। किसी प्रकार के बाहर जाके आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। कहीं आपको शादियों में जाके, अभी शादियों का सीजन आने वाला फिर से, तो किसी प्रकार शादियों में जाके खाना नहीं खाए। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि शाम के टाइम कौन खाना बनाएगी इसलिए बाहर जाके खा लें। आपको पता बाहर के खाने से आदमी बीमार हो जाता है, नहीं होता पर कई बार हो जाता है। यदि आप हो गए तो 5 दिन आपको तैयार होने में लग जाएगा, 5 दिन आप पढ़ नहीं पाओगे। अब तो दाल खिचड़ी, जो भी हल्के फुल्के जो अनाज है वो आपको खाने हैं और अच्छे से क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो लगाओ, मैं एडवांस में आपको बधाई देके जा रहा हूँ कि 2024 के अंदर आपका बेहतर परिणाम आना चाहिए, ताकि अब ये बेरोजगारी का जो टेग है वो बिल्कुल हटे रहे, एकदम आपकी अच्छी जिंदगी बीते। थैंक यू बच्चों।